चलिए देख लेते हैं आज आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। अपनी एनर्जीज को मेरे साथ कनेक्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मन में अपने पार्टनर का नाम अपने साथ लेते रहें। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, आप अपने लिए ही सिर्फ देख रहे हैं, वो पार्ट देखेंगे जहाँ पे आपकी एनर्जीज बताई जा रही हैं, तो आप सिर्फ अपने बारे में फोकस करें। जिस चीज़ के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए उस क्वेश्चन को अपने मन में एज एन इंटेंशन बिठाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ आज क्या है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली किसी प्रकार का एक्शन दिखाई दे रहा है। अगर किसी चीज़ को लेके बहुत टाइम से काम कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी बिजनेस में ग्रोथ चाहते थे, या कोई स्टडीज़ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे जिनमें इनको सक्सेस चाहिए थी, ऐसा दिख रहा है कि आज किसी प्रकार की गुड न्यूज़ इनकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली एक ऐसा काम, एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं, उनमें टाइम, इमोशंस इन्वेस्ट किए गए हैं और उसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि कब, जो मैंने एक बीज बोया है उसका फल मुझे कब मिलेगा, और अब वो एनर्जीज बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को आज किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग, सक्सेस, ग्रोथ, प्रमोशन या फिर कोई मॉनेटरी बेनिफिट, कोई गिफ्ट, ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है जिसमें मटेरियल बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, ओके, कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ स्टक मेंटालिटी में हैं, या तो इनकी लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, आइदर इन रिलेशनशिप और इन करियर, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को लेकर आया जाए। कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जो कि अपनी ही सोच में और ओवर थिंकिंग में स्टक हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बहुत से लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ। ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स की जो मदर हैं, या कोई ऐसी मदरली फिगर हो सकती हैं इनके घर में, जो काफ़ी टाइम से शायद बीमार चल रहे हों, जिनके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ हो। बट अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ों में सुधार हो रहा है, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। हो सकता है इसी सिचुएशन के चलते ये थोड़ा स्टक हो गए हों लाइफ में, कि सारा ध्यान इनका इनकी टेक केयर में लग रहा होगा। बट अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। जो भी इंसान ऐसी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ घर में कोई बीमार था, उनको किसी प्रकार का डिवाइन एनर्जी सोर्स भी मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे माने कहते हैं ना, भगवान की कृपा हो जाना ऑल ऑफ अ सडन, की बहुत लंबी बीमारी चल रही है और एक अचानक से उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए एक और नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत से लोगों के पार्टनर यहाँ सेल्फ लव में हैं, आज अपने लिए बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, अपने लिए चीज़ें खरीद रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ हो सकता है घर के लिए कोई अच्छा साथ सामान लेकर आए डेकोर करने के लिए, उनको मे बी अच्छा भी लगता होगा, उनका हॉबी होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई क्रिएटिव इंसान जो खुद से चीज़ें भी बनाते हो, लाइक DIY, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये हो सकती है। ठीक है, एक ऐसा पार्टनर जो कि कमाते हैं, शायद ये वर्क फ्रॉम होम करते हो या घर से ही कोई छोटा मोटा काम करते हैं जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं ये इंसान जो आपके पार्टनर हैं, जहाँ पे ये अपने कप को भर रहे हैं विद सेल्फ लव, विद सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ के लिए ये अपने आप पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके घर में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हुआ है। ये महादेव उनको प्लीज पीस एंड ब्लेसिंग्स दें इस चीज़ से निकलने के लिए। बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में भी हैं कुछ लोग यहाँ। हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये ऐसे हताश हैं, या तो रिश्ता टूटा है या घर में कोई दिक्कत हुई है किसी फैमिली मेम्बर की वजह से, ये बहुत ज़्यादा दुख में है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत कम लोगों की एनर्जी है ये, बट डेफिनेटली ऐसी एनर्जी भी आई है। हो सकता है यहाँ बहुत से ऐसे लोग आएंगे जिनके पार्टनर्स की लाइफ में एक्चुअली में किसी प्रकार का एंडिंग, लॉस दिखाई दे रहा है, और आपको शायद पता भी होगा। इवन तो आपकी बात हो रही हो या ना हो रही हो, बट आपको आइडिया ज़रूर होगा। जो भी जिन भी लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। ठीक है, और प्रे करिएगा, अपने पार्टनर को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करिए कि वो इस एनर्जी से बाहर आ सके। अगर ये एनर्जी इसलिए है कि रिश्ता टूट गया है मजबूरी में, फैमिली के ये चलते, या इसलिए कि आप में और इनमें कुछ पैसों का, स्टेटस का डिफरेंस है, या फैमिली ने इसी वजह से नहीं माने कि एक पार्टी जो है दूसरे से थोड़ा कम है, और इनको दुख है उस चीज़ का कि ये अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, और उस एनर्जी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक लोक समाज, पैसों के चक्कर में इन्होंने आपने जो जिनसे इनका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है उनको खो दिया। ऐसी भी मैसेजेस मुझे फील हो रहे हैं, चैनल्ड है, तो कुछ लोगों के साथ ये ज़रूर मैच
करेगा। चलिए आपकी तरफ देखते हैं क्या है। डेफिनेटली देखिए कुछ लोगों का ये जो एनर्जी यहाँ पिक हुई है ना, ये आपके साथ रिलेटेड ही है। आपको ये रिश्ते से या तो मन मार कर निकलना पड़ा है, परिवार की वजह से, लोगों की वजह से, कि शायद इस रिश्ते में किसी प्रकार का तो डिफरेंस है जो सोसाइटी या फैमिली अलाउ नहीं करेगी। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, पैसों का कुछ ऐसा, वेल्थ का लेन देन, स्टेटस और ये सब का कुछ तो इशू है जो आप दोनों के बीच में एक ऑब्स्टेकल की तरह था, और आप दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि एक दूसरे से अलग होना बेहतर है क्योंकि फैमिलीज नहीं मानेंगी और आप उन लोगों के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे आपकी तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर अपनी फैमिली को चूज कर लिए और आपको छोड़ दिया, ऐसा दिख रहा है। आपकी तरफ स्टार का कार्ड आया है। डेफिनेटली हीलिंग एनर्जी में हो आप इस वक्त अपने आप पे काम कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, अपने इस दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी आई है जहाँ पे आप बहुत टाइम से किसी प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन या डिवाइन मिरेकल का वेट कर रहे थे। डेफिनेटली अब वो होने वाला है। किसी प्रकार की विश फुलफिलमेंट यहाँ दिखाई दे रही है आपकी तरफ आते हुए। चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, एनर्जीज भी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, कोई एक इमोशन बहुत ज़्यादा अति में था, अब वो डिवाइन आपको ऐसी स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि वो बैलेंस में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेफिनेटली एंडिंग हुई है। बहुत ब्रूटली आपको इस रिश्ते में पेन, सफरिंग देकर छोड़ा गया है। आपके साथ धोखा हुआ है, बिट्रेयल की एनर्जी फील कर रहे हो, जैसे पीठ में किसी ने छुरा भोंक दिया हो। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों की फैमिली में किसी प्रकार का कुछ तो इंसिडेंट, ट्रेजेडी भी हुआ है कि दोनों ही उस पेन से गुजर रहे हैं। देखिए कितनी कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर की तरफ देखिए 5 ऑफ कप्स, जो सबसे पेनफुल कार्ड है, वैसा ही सिमिलर कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते ना आपकी वजह से, एक दूसरे की वजह से नहीं, दुनिया, लोक, समाज, सोसाइटी, फैमिली के नाटक और ये सब जो होता है ना, जात पात और पैसा और पावर, ये सब के चक्कर में हुआ है। डेफिनेटली आपने मजबूरी में आकर एक दूसरे को छोड़ा है, खुशी से नहीं या कोई धोखे की वजह से नहीं। काफ़ी लोगों की एनर्जीज यहाँ पे ऐसी हैं, बड़ी ही प्योर एनर्जी है आज, जहाँ पे दो पार्टनर, दो लोग, दो सोल्स एक दूसरे को जेन्युइनली प्यार करते हैं, जेन्युइनली केयर एंड रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनके बीच में प्रॉब्लम है स्टेटस की, डिफरेंसेस की, लोक, समाज, सोसाइटी की। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली यहाँ चीज़ें छुपाई भी गई हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपने पार्टनर को खोज रहे हैं ऑनलाइन, जो बहुत ज़्यादा टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र ऐसी रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, सो दैट उनको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उनके साथ ये सिचुएशन क्यों हुई है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप कुछ प्रकार के आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों की यहाँ एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो एंडिंग हुई है ना आपके साथ, आपके पार्टनर की तरफ से जो भी आपको झूठ बोला गया या जैसे भी उन्होंने आपको एकदम से छोड़ दिया ना, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने या तो इनको तंत्र मंत्र किया या मैनिपुलेशन किया या इन्फ्लुएंस किया, स्पेल वर्क किया, जिसकी वजह से ये आपको छोड़कर चले गए हैं। ऐसी इल्यूजन में भी आप दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन स्पेल्स, स्पेसिफिकली रिचुअल्स, किसी को वापस बुलाने के और ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे आपको ये स्पेल्स मिल जाएं, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को वापस बुला सकें। बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताना कि आप हो इस एनर्जी में। अगर हो तो प्लीज़ इस एनर्जी से निकलिए, ये अच्छी एनर्जी नहीं है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आई है। काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर यहाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूँ तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आप भी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए चलेंगे। आज अपने पैसों को बहुत ही सोच समझदारी से खर्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है कि आप अपने घर के लिए, अपने लिए कुछ तो खरीदारी कर रहे हैं, बट बहुत सोच समझ के, समझदारी से कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंडिविजुअल एनर्जी की बात करूँ, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने किसी तो सिचुएशन से वॉक अवे किया है, या तो आपने अपनी कोई जॉब को छोड़ा है एक नेक्स्ट जॉब के लिए। हो सकता है करंट जॉब पे, जहाँ पे भी आप रिसेंट जॉब कर रहे थे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही थी, आपके साथ पॉलिटिक्स किया जा रहा था, आपके अगेंस्ट साजिशें रची जा रही थी, जो ऑफिस में होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम।
ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि लोग आपके अगेंस्ट थे, आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स की जा रही है सो दैट आपको सफ़र कराया जाए, आपको पेन दिया जाए या आपको इस जॉब से निकाल दिया जाए। ऐसी एनर्जीज क्रिएट की गई हैं सो दैट आप तंग होकर वो जगह से निकल जाएं। और आई थिंक आप डेफिनेटली तंग आकर ही उस जगह से निकले हो। बट आपके लिए ये मैसेज यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि जिन भी लोगों ने ऐसी सिचुएशन से वॉक अवे किया है जहाँ आपके साथ नाजायज़ चीज़ हो रही थी, डोंट वरी, आप एक्चुअली में गलत जगह पे स्टक थे। ये डिवाइन इंटरवेंशन हुई है जो जिसने आपसे ये चीज़ करवाई है कि आप उस चीज़ से निकल जाइए, आपकी बेहतरी के लिए हुआ है, ठीक है। सो दैट आपकी लाइफ में एक बैलेंस आए, इक्वल गिव एंड टेक आए। आप एक ऐसी जगह पे काम करें जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ आप अगर किसी के लिए सर्विस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आप जितना एफर्ट दे रहे हैं उतना ही एफर्ट उतना ही रिजल्ट, उतना ही रिवॉर्ड आपकी तरफ आए। ऐसी एनर्जीज भी हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। डेफिनेटली एज आई सेड, जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे हुआ है ना, ये आपकी बेहतरी के लिए हुआ है, सक्सेस और विक्ट्री के लिए हुआ है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना अब ग्रोथ होनी शुरू होगी। ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको ना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको क्रेडिट दे रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके एफर्ट के लिए, आपकी केयर के लिए, आपके प्यार के लिए। जितना भी आप लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे आप वर्किंग नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट भी हैं, अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप दूसरों के लिए काम करते हैं, आप दूसरों पे एनर्जी लगाते हैं उनकी बेहतरी के लिए बिना किसी स्वार्थ के, अब आपको उस चीज़ में रिकॉग्निशन मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ ना रिश्तों में भी धोखा हुआ है, अपनों ने ज़्यादा धोखा दिया है रादर देन तीसरे चौथे लोगों ने, ठीक है। आपको ये यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, आपके साथ गलत हुआ और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट क्योंकि कलयुग है, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं तो क्या कर सकते हैं। बट आपको डिवाइन का ना ब्लेसिंग है, आपके ऊपर कोई तो ऐसी अनसीन एनर्जीज हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं डेफिनेटली इस सिचुएशन में। ये लोगों, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, एक्चुअली में सभी के लिए है, नॉट जस्ट फॉर द पीपल हु आर इन रिलेशनशिप। जो सिंगल लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने आप को सिंगल की कैटेगरी में मानते हैं, पास्ट में उनके साथ कोई चीटिंग हुई है रिश्ते में, मैं उनको संबोधित करके बोल रही हूँ। और उनको भी जो आज भी किसी रिश्ते में है, किसी टूटे हुए रिश्ते में है, या एक ऐसे रिश्ते में है जहां आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सामने वाला शायद लौट के आ जाएगा, मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ। जो भी लोग सफरिंग से गुजर रहे हैं, इस सफरिंग को भगवान की ब्लेसिंग समझिए कि उन्होंने आपको बदलने के लिए, आपके ज़िंदगी के रास्ते को बदलने के लिए, एक सही रास्ते पर लेके जाने के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी बेटर वर्जन को ट्रिगर करने के लिए ये चीज़ें आपके साथ की हैं, ताकि आप दूसरे पर्सपेक्टिव में भी देखें। देखिए, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, आप ये भगवान, ऑकल्ट, इन चीज़ों में, लाइफ का पर्पस, ये सब चीज़ों में, कर्मा में कोई बिलीव नहीं करता, कोई सोचता भी नहीं है। हम इन चीज़ों के बारे में तभी सोचते हैं जब हमारी ज़िंदगी में कष्ट आता है कोई, राइट। तो यहाँ पे कष्ट को ना ब्लेसिंग की तरह देखिए। ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए होता है जो किसी प्रकार की डिवाइन जर्नी, या ऐसे लोग जो एक्चुअली में किसी स्पेसिफिक सोल पर्पस के लिए चूज किए होते हैं, जिस सोल ने यहाँ आने से पहले अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी उठाई हो दुनिया को सर्व करने के लिए, किसी भी वे में। ज़रूरी नहीं कि आप टैरो रीडर ही बन जाएं, या एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, या कोई हीलर बन जाएं। किसी भी प्रकार की सर्विस अगर आपने, आपकी सोल ने प्रॉमिस किया था यहाँ पे जन्म लेने से पहले, ये उनके साथ है। डिवाइन इंटरवेंशन, स्टार की एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़्यादातर उन लोगों के लिए ही आती है जिनको डेफिनेटली लाइफ में बहुत पेन और सफरिंग मिलता है, उन लोगों से जिनके साथ आपका सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, सबसे ज़्यादा परिवार से धोखा मिलता है, अपनों से धोखा मिलता है, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो, जिन लोगों को वहाँ से चीटिंग और दुख मिलता है ना, ये वो लोग होते हैं जिनको एक्चुअली में भगवान ने चुना होता है दूसरों की मदद करने के लिए। जिसने हर प्रकार का दर्द सहा होता है वो ही दूसरों की हेल्प कर पाता है, वही दूसरों का पेन समझ पाता है। ये उन लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा और आप फील भी करते होंगे, सडनली आपकी इंट्यूशन बहुत इंक्रीज हुई होगी, आपका भगवान में या फिर यूनिवर्सल एनर्जीज में फेथ बढ़ा होगा। डजेंट मैटर आप हिंदू धर्म से हैं या नहीं, डजेंट मैटर, मैं बायस्ड भी नहीं हूँ, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, आप किसी भी एंटिटी, डेटी, किसी भी यूनिवर्सल एनर्जी में, भगवान में, अल्लाह में, गुरुदेव में, किसी में भी मानते हो, आपको किसी प्रकार का ब्लेसिंग ज़रूर है। आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही होगी कि सडनली आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल। आपकी आइडियोलॉजी भी ऐसी हो रही होगी कि सब एक समान होते हैं, धर्म वरम ये सब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आप इंसान को
इंसान की तरह देख रहे हैं, आप हर किसी में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी को जज नहीं करते हैं। ये साइंस होते हैं कि आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपकी क्लिनजिंग चल रही है, और आप बहुत लकी हैं कि आपके हिस्से में ये दुख आया है जो आपको एक्चुअली में उस दिशा में लेके जा रहा है जहाँ पे एक्चुअली में हर इंसान, हर सोल जाना चाहती है, विच इज़ परमात्मा की तरफ, विच इज़ दी वन की तरफ, जो एक्चुअल सोर्स है उसकी तरफ बढ़ने के लिए हमको इस रास्ते पे लाया जाता है थ्रू पेन। पेन से ही परमात्मा का प्राप्ति होता है, पेन से ही उनका रास्ता मिलता है। पेन पेन मिलती है तभी भगवान आपसे अटैच होकर आपको उससे निकालते हैं, ताकि आपका और उनका एक बॉन्ड बन जाए। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई मैंने ये चीज़ आज बोली है, कोई शायद चैनल मैसेज होगा, हो सकता है यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हों जो ऐसी एनर्जीज, ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हों। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप पर भगवान की ब्लेसिंग है और आप बहुत अच्छे से शाइन करेंगे इन फ्यूचर। बस आपको क्या करना है, अपने डिवाइन पे और खुद पर भरोसा रखना है, लो एनर्जी में ना रहकर हाई वाइब्रेशन में रहना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। और जैसे कि ब्लू फुल मून आने वाला है, तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपके इमोशंस बहुत हाइट पे चल रहे होंगे, बहुत पीक पे चल रहे होंगे। तो अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करें, उनको नीचे लेकर आए थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। और आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो, और अगर मैं किसी प्रकार से आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मैं डेफिनेटली करूँगी। बाकी इसके बाद हम आएंगे करंट एनर्जीज नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग लेकर, विद सम लव मैसेजेस और एंजल गाइडेंस। तो आप अपनी, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ यूट्यूब पे रात को लाइव आती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। मैं लाइव में आपका रीडिंग करती हूँ, एज इन कलेक्टिव एनर्जी चेक, और आपके पार्टनर का एनर्जी चेक, उनका नेक्स्ट एक्शन, और फिर एंड में कुछ क्वेश्चंस भी ले लेती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जीज को मेरे साथ एक्सचेंज करें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, सो दैट जब भी मैं लाइव आऊँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और जब मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं होती हूँ, यूट्यूब पे लाइव आने से ठीक पहले मैं फेसबुक पर भी लाइव जाती हूँ। तो आप मेरा फेसबुक पेज या मेरा फेसबुक प्रोफाइल, दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। पेज फॉलो कीजिए, पेज पे मैं नोटिफिकेशंस डालती ही हूँ लाइव पे आने के पहले। और मेरा फेसबुक पेज भी भैरवा काली रेल्म है, और मेरा फेसबुक प्रोफाइल जो है वो भी भैरवा काली रेल्म है। आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, और उस पे आपको नोटिफिकेशन आएगी। और जब मैं लाइव आती हूँ वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फ्री मिनी रीडिंग्स करती हूँ, येस नो रीडिंग या कुछ 2-3 कार्ड्स का रीडिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली कुछ गाइडेंस मिलता रहे, आप डेली गाइडेंस के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई हो जो आपके लिए स्पेसिफिकली रीड करे डेली, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। और ज़्यादातर मैं न्यू सब्सक्राइबर्स जो होते हैं या न्यू फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए रीडिंग हर रोज़ करती ही हूँ। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स भी हैं, आप उनके जाके टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं मेरे पेज पे, कि उनके साथ मेरी एनर्जीज कैसे रेजोनेट करती हैं, हाउ आई एक्यूरेटली रीड फॉर देम। उनकी जो भी एनर्जीज, पास्ट एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज बहुत एक्यूरेटली निकल के आती हैं, एंड दे कनेक्ट विद मी इन दैट वे कि आप देखेंगे तो आपको भी वो चीज़ फील होगी कि आपके साथ मेरी एनर्जीज जब कनेक्ट होंगी, आप खुद ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि जब मैं कुछ भी टैरो रीडिंग करती हूँ उसमें सिर्फ टैरो रीडिंग ना होकर मेरी साधना, मंत्र, हीलिंग भी होती है। जब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी डेफिनेटली आप बहुत लाइट फील करेंगे, और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे एकदम से आपका कोई हीलिंग कर दिए हैं। इवन तो मैं आपकी डायरेक्टली हीलिंग ना भी करूँ तो भी आप अगर ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे फॉलो करें, और मैं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए वेट करूँगी, अपनी सोल फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वेट करूँगी। अपना ख्याल रखें, अपनी एनर्जीज को हाई रखें। हर हर महादेव, जय हो भगवती तारा।